नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मीराबाई की कहानी बताता हूँ। मीराबाई की कहानी। मीराबाई भक्तिकाल की एक ऐसी संत है जिनका सब कुछ कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वो उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसे चरम अवस्था कम ही देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं मीराबाई के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की एक ऐसी छवि बसी थी जो किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को अपना सब कुछ मान बैठा। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई की बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका कृष्ण प्रेम अपने चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी का यहाँ बारात आई थी। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपने माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर दिया और बोला, ये तुम्हारा दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बालमन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज जी के चलकर महाराणा कुंभ कहलाए तो उनसे कर दिया गया। इस शादी को पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन जोर देने पर वो फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वो कृष्ण का वो मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनके माता ने उन्हें उसका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज कृष्ण के मंदिर चली जाती थी और कृष्ण की पूजा करती, उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुलदेवी मानते थे। जब मीरा ने कुलदेवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति की मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक साजिश रची। उसने राणा से कहा कि मीरा के किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी के साथ बात करते हुए देखा है। राणा कुंभा अपने बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वो मंदिर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा मीरा अकेले ही कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बात कर रही थी और मस्ती में गा भी रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बात कर रहे हो उसे मेरे सामने लाओ। तब मीरा ने जवाब दिया, वो मेरे सामने ही बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुरा लिया और वो समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूटा और फिर उसने एक अच्छे पति का भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। मीरा को राजगद्दी का कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बहुत निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेमानंद इतना उभर पड़ता था कि वो आम लोगों के सामने धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वो रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा ले लेती थी। मीरा के देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़गढ़ का नया राजा बना, बहुत कठोर था। मीरा की भक्ति, उनके आम लोगों के साथ तुलना और घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनके लापरवाही ने उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश की, यहाँ तक कि एक बार उसने मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला नाग रख कर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों की हार है। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें से फूलों के हार के साथ कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ और कांटों से बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों का सेज बन गया और मीरा उस पर सोने चली
और ऐसे ही जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर होगी तो उन्होंने चित्तर छोड़ दिया। वो पहले मिरना गई और जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय बाद उन्होंने कृष्णा भक्ति के केंद्र वृंदावन शहर के तरफ अपना रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वो गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वो एक गांव से दूसरे गांव नाचती गाती और पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में ही समा गई थी। मीरा के लिए कृष्ण भ्रम नहीं, हकीकत थे। इंसान आमतौर पर शरीर, मन और बहुत सारी भावनाओं से बना है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर, मन और भावनाओं को समर्पित किए बिना किसी चीज़ के प्रति खुद को समर्पित नहीं कर पाते। विवाह का मतलब है कि आप एक इंसान के लिए अपने हर चीज़ समर्पित कर दे, अपना शरीर, अपना मन, अपनी भावनाएं। आज भी संप्रदाय में नन बनने के दीक्षा पाने के लिए लड़कियों से पहले जीसस के साथ विवाह करती है और कुछ लोगों के लिए ये समर्पण शरीर, मन और भावनाओं के लिए एक ऐसे धरातल पर पहुंच गया जो बिल्कुल अलग था। जहां ये उनके लिए परम सत्य बन गया। ऐसे लोगों में से एक मीराबाई थी जो कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को लेकर मीरा इतनी दीवानी थी कि महज 8 साल की उम्र में ही मन उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। उनके भावों की तीव्रता इतनी गहन थी कि कृष्ण उनके लिए सच्चाई बन गए। ये मीरा के लिए कोई मतिभ्रम नहीं था। ये एक सच्चाई थी कि कृष्ण उनके साथ उठते बैठते थे, घूमते थे। ऐसे में मीरा की पति को उनके साथ दिक्कत होने लगी क्योंकि वो हमेशा अपने दिव्य प्रेमी के साथ ही रहती थी। यहाँ तक कि मीरा ने अपने दिव्य प्रेमी के साथ संभोग भी किया। उनके पति ने हर संभव कोशिश की यह सब समझने की, क्योंकि वो मीरा को वाकई ही प्यार करता था, लेकिन वो नहीं जान सका कि आखिर मीरा के साथ हो क्या रहा है। दरअसल मीरा जिस स्थिति से गुजर रही थी वो उनके साथ जो भी हो रहा था वो बहुत वास्तविक लगता था, लेकिन उनके पति को कुछ भी नज़र नहीं आता था। वो इतना निराश हो गया कि एक दिन उन्होंने खुद को नीले रंग से पोत लिया। कृष्ण की तरह पोशाक पहनकर मीरा के पास आया। दुर्भाग्य से उसने गलत तरीके का रंग का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो गई और शरीर में पूरा चकने निकल गए। मीरा के इर्द गिर्द के लोग शुरुआत से बड़े ही चकराए कि आखिर मीरा को हो क्या रहा है। बाद में जब कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम अपनी चरम ऊंचाई पर पहुंच गया था, तब लोगों को ये समझ में आया कि कोई असाधारण औरत ये है नहीं। लोग उनका आदर करने लगे, यह देखकर कि वो ऐसे चीज़ करती है जो कोई और नहीं कर सकता। उसके आसपास भीड़ इकट्ठा होने लगी। इसके बाद पति के गुजर जाने के बाद मीरा पर चारों तरफ से आरोप लगने लगा। उन दिनों ऐसे व्यवहार के लिए मृत्युदंड भी दिया जाता था। इसलिए शाही दरबार में उन्हें जहर पीने के लिए बता दिया गया। उन्होंने कृष्ण को याद किया और जहर पीकर वहाँ से चल दी। लोग उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो स्वस्थ और प्रसन्न बनी रही। इस तरीके से कई घटना हुई। दरअसल भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को खुद से ही बिल्कुल खाली कर देती है। ये था दोस्तों मीरा बाई के बारे में जितना भी जानकारी मेरे पास है मैंने आपको इस चैनल के माध्यम से बताया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे ही मैं अलग अलग भगवान की कथाएं आपको ऐसे ही शेयर करता रहूँगा।